मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा कहा था? हाँ, कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यूफोन दे ऐसी साफ आवाज के बाद पूरी और सही समझ आए। नरम सा तो है। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोजा जंग के बाद सीज फायर। इसराइल का ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इसराइली फौज का कहना है ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया जिसे नकारा बना दिया। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कातिस ने कहा है कि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। इसराइली फौज का तेहरान पर हमलों के अहकामात दे दिए। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की खबरों की तरदीद कर दी। इसराइली इल्जाम झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया। ईरानी हुकाम का कहना है कि फौज किसी भी जारहत का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा सेहूनी रियासत को सजा देने का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इसराइल जारहत रोक दे तो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के साथ ट्रंप की जंगबंदी तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया, किसी भी खिलाफ वर्जी पर पूरी ताकत से जवाब देंगे। सीज फायर का आगाज हो गया, बराए मेहरबानी खिलाफ वर्जी ना करें। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान इसराइल पर जोर। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान इसराइल सीज फायर का ऐलान किया। कहा इसराइल और ईरान दोनों उनके पास आए और अमन की बात की। 24 घंटे बाद 12 रोजा जंग मुकम्मल खत्म हो जाएगी। दुनिया और मशरिक वस्ता जंग की असल फातेह है। ये ऐसी जंग थी जो बरसों जारी रह सकती थी। मुस्तकबिल में दोनों अक़वाम को अमन, मोहब्बत और खुशहाली मिलेगी। दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बड़ा नुकसान उठाएंगे। खुदा ईरान, इसराइल, मशरिक वस्ता और अमेरिका पर अपनी रहमतें नाजिल करे। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का कहना है ईरान अब कभी एटम बॉम्ब नहीं बना सकेगा। अगर बनाएगा तो अमरीकी फौज निमट लेगी। जंगबंदी मुआहदे से कुछ देर पहले तक ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों से हमले। इसराइल के जनूबी शहर बेरिशेबा में तबाही। 11 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइली मीडिया के मुताबिक 1 घंटे के दौरान 6 मरतबा सायरन बजाए गए। इससे पहले इसराइल ने तेहरान और करीबी शहरों पर शदीद हमले किए। करच और रजाई शहर में कई जोरदार धमाके। ईरान के मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाने का दावा। इसराइल का एक और ईरानी एटमी साइंसदान को कत्ल करने का दावा। रजा सिद्दीकी की शहादत के बाद शहीद एटमी साइंसदानों की तादाद 17 हो गई। 12 रोजा जंग में ईरान में 500 से ज्यादा अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। और रूस, चीन और सऊदी अरब का ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है जंग बंदी पर कबल अज़ वक्त नतीजा अखज़ नहीं करना चाहते। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। जंग बंदी के मकासद जल्द हासिल होने की उम्मीद है। मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने के ख्वाह हैं। सऊदी अरब का भी जंग बंदी तजवीज़ पर अमरीकी सदर का खैर मकदम। कहा उम्मीद है फ़रीक़ैन कशीदगी में कमी के लिए पुरज़्म होंगे, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। ईरान इसराइल जंग बंदी में कतर ने अहम किरदार अदा किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने बराह रास्त मुदाखलत की। ईरान के साथ कतर की बातचीत के बाद अमरीकी तजवीज़ को संजीदगी से ज़ेर गौर लाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप और नायब सदर ने जंग बंदी की तजवीज़ पर अमीर कतर से बात की। ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल जंग बंदी के लिए मुत्तफिक है। कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। वाइट हाउस के अहदेदार ने कहा अमरीका ने जंग बंदी पर ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत की। ट्रंप ने पीर के सपहर नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की। इसराइल ने इत्तेफाक किया एरान ने मज़ीद हमले न किए तो जंग बंदी के लिए तैयार हैं। ईरान ने अमरीका को इशारा दिया कि वो मज़ीद हमले नहीं करेगा। ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले का जवाब। ईरान का कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला। अल अदीद एयरबेस पर 6 मिसाइल दाग दिए। शाम के मगरबी सूबे हसाका में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया। अमरीकी फौजी हुकाम के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। बज़ाहिर कोई ईरानी मिसाइल कतर में अमरीकी एयरबेस को निशाना ना बना सका। किसी फौजी अड्डे पर नुकसान नहीं हुआ। 40 तैयारे निकाल लिए थे। अमरीकी मीडिया ने बताया ईरान ने कतर को अमरीकी अड्डों पर हमले की पेशगी इत्तला दी थी।
दूसरी जानिब इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में धमाके। शुमाली बगदाद के कैंप ताजी मिलिट्री बेस को ड्रोन से निशाना बनाया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपुर ने कहा, ट्रंप लोग अक्सर पूछते हैं ऑनिक क्या है। ऑनिक है एक मोबाइल कनेक्शन, अ ट्रू डिजिटल एक्सपीरियंस जो दे रिहाई। Onic.pk से सिम आए डायरेक्ट घर पर और बायोमेट्रिक्स हो हाथ के हाथ। मिले आम नेटवर्क्स की लिमिट से रिहाई विद अनलिमिटेड डाटा, ऑल नेटवर्क मिनट्स और डाटा रोल ओवर। कुछ देखना हो, खाना हो या कहीं जाना हो, सब मिले सिर्फ ऑनिक पर। आम कनेक्शंस की कैद छोड़कर स्विच टू ऑनिक। ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। किसी से ज्यादती की ना किसी के आगे सर झुकाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का कहना है, ईरानी वो कौम नहीं जो हार मान दे। ईरान किसी भी सूरत में किसी की जारहत कबूल नहीं करेगा, यही ईरानी कौम की मंतक है। ईरानी सुप्रीम सलामती काउंसिल के मुताबिक ईरानी हमले से हमारे दोस्त, बरादर और पड़ोसी मुल्क कतर को कोई खतरा नहीं। कतर में सूरत हाल काबू में है, फरीकैन अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा कहते हैं, तमाम ईरानी मिसाइल अल अदीद एयरबेस तक पहुँचने से पहले समुंदर में गिरा दिए। ईरान के हमले हैरान कुन थे। ईरानी हमले का आलमी कवानीन के मुताबिक जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। कतर पर ईरानी मिसाइल हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब की कतर पर हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के सफ़ीर से मुलाकात। गुज़श्ता रोज़ के हमलों के बाद वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर और अवाम से इजहार यकजहती। कहा, हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ को हैं। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। शहबाज शरीफ की सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी से भी मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी अवाम के लिए पाकिस्तान की यकजहती के आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट में कहा, पाकिस्तान खित्ते में मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान का ईरान के दिफा की भरपूर और मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों की भी शदीद मजम्मत। हमले आलमी जौहरी एजेंसी के करारदाद और अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ वर्जी करार। इंसानी हमदर्दी के कवानीन की पासदारी यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायजा। सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। We've seen a genocidal, apartheid imposing, expansionist regime conduct an ever-expanding war, which has the potential to drag us all towards World War III. This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. इसराइली जारहियत का सिलसिला रोकना पाकिस्तान की सलामती के लिए ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पहले इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ आया, दुनिया में कोई नहीं बोला। फिर लिबनान पर जारहियत की, कोई नहीं बोला क्योंकि हम लिबनानी नहीं थे। फिर वो यमन के खिलाफ गए, कोई नहीं बोला क्योंकि हम
यमनी भी नहीं थे। और अब इसराइल ईरान के खिलाफ आके अगर हम अब भी ना बोले तो उस वक्त भी कोई बोलने वाला नहीं होगा, जबकि हमारे खिलाफ आएंगे। खित्ते में इसराइल की जारहियत का सिलसिला फौरी तौर पर रोकना होगा। बिलावल भुट्टो की ईरान की जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। हमारे खित्ते में भी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है, हमने उसे शिकस्त दी। दुनिया के सामने अमन का पैगाम रखा। भारत ने सिंतास मुआहिदा ना माना तो पाकिस्तान जंग करेगा। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदोव का कहना है अमरीकी हमले के बाद ईरान में यूरेनियम की अफजूदगी का अमल जारी रहेगा। इस वक्त ईरान को बहुत सारे मुल्क अपने वॉर हेड्स भी देने को तैयार हैं। ईरान का निज़ाम हुकूमत न सिर्फ महफूज रहा बल्कि पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका। अमरीका एक नई जंग में घसीटा जा चुका है। अब ज़मीनी जंग का खतरा मंडला रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी आला अहदेदार को जवाब देते हुए कहा, साबिक रूसी सदर ने वाकई ऐसा कहा है या महज अफसाना है? एटमी हथियार के लफ्ज़ के साथ इतनी लापरवाही से पेश नहीं आना चाहिए। कोई समझता है कि उनका साजो सामान अच्छा है तो जान ले हमारी एटमी आबदोज़ें कहीं ज्यादा आगे हैं। हमें मायूस किया हुआ है, लेकिन अल्लाह के दरबार में फिर भी उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कहीं ना कहीं से तो इंसाफ होना है और खान साहब के साथ इंसाफ होकर रहेगा। खान साहब को दुनिया की तारीख माइनस नहीं कर सकती, बड़े बड़े नहीं माइनस कर सके। खान साहब का वोट है हमारे पास, हमारे वोट थोड़े। मैं आपको बताऊँ, मेरे ख़ानदान वाले मुझे वोट ना देते, खान ना होता तो। अदालतों ने मायूस किया, लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कहीं ना कहीं से तो बानी पीटीआई को इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया टॉक। कहा, ख्वाहिश के बावजूद बानी पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सका। हमारा वोट बानी पीटीआई का है, जो कहेंगे वैसा होगा। बानी पीटीआई ना होते तो मुझे मेरे खानदान वाले भी वोट ना देते। अखराजात में 17% कमी के बावजूद इदारों के बजट में इजाफा। 28.8 खरब रुपए के जरूरी अखराजात का बिल कौमी असम्बली में पेश। कर्ज